पूछी थी सुकाल दशा मैंने आज देवर से। सुकाल दशा पूछने का मतलब देश काल, इस राज्य में इस समय कैसा माहौल है, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों, यहाँ का वातावरण कैसा है। पूछी थी सुकाल दशा मैंने आज देवर से, आज उन्होंने शत्रुघ्न से पूछा था कैसी हुई उपज कपास ईख धान की। कपास की, गन्ने की और धान की, इन फसलों को उन्होंने पूछा क्योंकि शरद ऋतु में ये फसलें आती हैं। तो इन फसलों के बाद उन्होंने पूछा कि ये कैसे हुई हैं, कैसे इनका उत्पादन हुआ है, क्योंकि फसलों के उत्पादन से भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और फसल का उत्पादन यहाँ की जनता को एक सुख देता है और फसल का न होना, अकाल पड़ जाना एक तकलीफ देता है। कैसी हुई उपज कपास एक धान की, बोले उन्होंने उत्तर दिया इस बार देवी देखने में भूमि पर दुगनी दया सी हुई इंद्र भगवान की। कह रहे इस धरती पर भगवान इंद्र की, भगवान इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है, कह रहे उनकी इस धरती पर ऐसी दया हुई कि दुगनी दया हो गई, अर्थात वर्षा अच्छी हुई, वर्षा अच्छी होने से फसल अच्छी हुई, फसल एक तरह से दोगुनी हो गई। दुगनी दया सी हुई इंद्र भगवान की, पूछा यही मैंने एक ग्राम में तो कर्षकों ने, अन्न गुड़ गोरस की वृद्धि ही बखान की। उन्होंने कहा कि जब मैंने पूछा कि कैसा, एक गांव में जाकर के कृषकों से बातचीत की तो उन्होंने अन्न अधिक होने की बात कही और ईख गन्ना अधिक होने से गुड़ अधिक होने की बात कही, और गोरस, जब सारी फसलें अच्छी होती हैं, जब कृषि अच्छी हुई, मौसम अच्छा हुआ, वातावरण अच्छा हुआ, तो गोरस, गायों का दूध अच्छा होता है। तो गोरस के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, दूध दही मट्ठा आदि आदि, घी वगैरह, वो सारी चीज़ें कह रही हैं। उन्होंने कहा कि सब में वृद्धि हुई, सबकी वृद्धि को उन्होंने बखान किया कि सारी उपज बहुत अच्छी हुई है। किंतु स्वाद कैसा है न जाने इस वर्ष हाय, यह कह रोई एक अबला किसान की। लेकिन प्रभु राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण तीनों वनवासी हैं, राज्य में बहुत बड़ी विपत्ति पड़ी हुई है। तो भौतिक वातावरण बहुत अच्छा होने के बाद भी, मौसम अच्छा होने के बाद भी, कृषि अच्छी होने के बाद भी, एक किसान की स्त्री ने रोते हुए कहा स्वाद कैसा है न जाने इस वर्ष हाय। कह रही चीज़ें तो सब हुई, लेकिन उनमें जो टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है, वो पता नहीं कैसा है, अर्थात वो अच्छा नहीं है। हम जानते हैं कि हमें कोई भी वस्तु रुचिकर तब लगती है जब हमें भूख होती है, क्षुधा जब जागृत होती है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, भूख मीठी कि रोटी मीठी, अर्थात जब रोटी अच्छी होगी, जब भूख अच्छी होगी तो रोटी हमें रुचिकर लगेगी, और अगर भूख अच्छी नहीं होगी तो तरह तरह के पकवान भी हमें बहुत सुख नहीं देंगे, आराम नहीं देंगे, हमारे लिए एक परेशानी का कारण बनेंगे। धन्यवाद।